Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome Raghavansh Convent School. Today we are starting our class 8 English chapter 4 Bipin Chaudhary's Labs Memory. In our previous class we are studying about the part first of this chapter. Now let's start our part second of this story. हमने फर्स्ट स्टोरी में पढ़ा था कि किस तरीके से विपिन चौधरी जी जो थे उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जो कि उन्हें बताता है कि वो कभी रांची गए थे, लेकिन विपिन जी जो थे उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जो कि परिमल घोष जब उन्हें बताते हैं कि वो एक बार रांची गए थे और वो उनसे मिले थे, उन्होंने काफ़ी सारी बातें उनसे शेयर की थी, लेकिन जब ये सब चीज़ें वो विपिन चौधरी जी को बताते हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं आता है और वो थोड़े मतलब अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि क्या हुआ था स्टोरी में। बिपिन चौधरी's car was safely parked in the Wertherham Street by the Lighthouse Chimney cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga. तो वो कहते हैं कि उसके बाद विपिन बाबूजी जो आपकी कार थी उसको बेतरहम के लाइट हाउस के सिनेमा घर के पास में पार्क कर दिया गया था, लेकिन आपने ड्राइवर से कहा कि मुझे वहाँ गंगा तक छोड़ दीजिए, गंगा घाट तक, वहीं पे आप मुझे ले चलिए। सीताराम ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड, विपिन बाबू रिग्रेटिंग हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शन। अब विपिन बाबू को क्या है और भी ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है, गुस्सा आने लगता है। तो वो कहते हैं यार मैं उस व्यक्ति से मिला ही क्यों, उसने मेरा पूरा दिमाग क्या है खराब करके रख दिया है। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो कहते हैं यार जब मैं कभी रांची गए ही नहीं तो उससे रिलेटेड मैं कोई भी क्वेश्चन कैसे कर लूँ। It was an invocation that he should forget such an incident. उन्हें ये लग रहा था कि यार मैं कहीं पागल हो गया हूँ क्या, जब मैं इतनी बड़ी बात जब उस व्यक्ति ने मेरे बारे में इतना सब बता दिया तो मैं उस चीज़ को भूल रहा हूँ। तो फिर मतलब वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर प्रेशराइज करने लगे। सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago. और ये कोई ऐसा बड़ा भी इंसिडेंट नहीं था कि मतलब काफ़ी साल पुराना हो तो मैं भूल जाऊँ उसको। मात्र ये 6-7 साल पुरानी बात है और उस चीज़ को मैं, जबकि मेरी मेमोरी तो इतनी शार्प है, इतनी अच्छी है कि मैं कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं भूलता, लेकिन मैं ये सब चीज़ें, मुझे रांची वाला इंसिडेंट याद क्यों नहीं आ रहा। विपिन बाबू हैड रियलिड वॉज ही लूजिंग हिज माइंड। अब उन्हें क्या लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा दिमाग ख़राब हो गया हो या मैं अपनी मेमोरी, मेरा दिमाग ही कहीं खो आया हूँ। बट हाउ कुड दैट बी, ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस। लेकिन वो कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं मतलब कुछ और चीज़ें भी भूलता या कुछ और होता, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने वाला एक अच्छा व्यक्ति हूँ। इट वॉज अ बिग फेम, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं एक ऑफिस में काम कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम तो मेरे पास 1000 चीज़ें होती हैं याद करने के लिए। मैं अगर उनमें से कुछ भी भूलूंगा तो कैसे काम चलेगा। लेकिन वो ये कहते हैं जब मैं इतना अच्छा अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो मैं ये इंसिडेंट कैसे भूल सकता हूँ। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे हैं। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवरी गोइंग सीरियसली रॉन्ग। अगर वो हर चीज़ के प्रति जागरूक या अवेयर नहीं होंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हो जाएंगी। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। और आज की बात ले लो, आज ही उन्होंने एक मीटिंग में आधे घंटे तक बोला था। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ। लेकिन वो ये कहते हैं कि यार अगर ऐसा कुछ है तो फिर ये व्यक्ति मेरे बारे में इतनी सारी बातें कैसे जानता है। जैसे उनकी जो मतलब कोई अगर किसी का अच्छा फ्रेंड नहीं होगा, मतलब कोई उसका मिलने वाला नहीं होगा, तो वो कैसे उसकी इतनी इंटेंसिव यानी उसकी इतनी इंटीमेट जो है गोपनीय बातें उसकी वो जान सकता है। द बैग, जैसे बैग के बारे में, उसकी वाइफ के डेथ के बारे में, उसके ब्रदर के इंसेंसेशन के बारे में। तो ये कोई ऐसा तो नहीं, द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गोइंग टू रांची। और ये सब किस लिए हो रहा है कि जब वो एक बार कभी रांची गया था, जब उसे याद ही नहीं आ रहा कि वो रांची गया था, तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। नॉट अ मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग, सॉरी नॉट अ मिस्टेक, अ डिलीवर लाइन इन 1958 ड्यूरिंग द पूजा ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास पागचीज प्लेस। वो कहता है और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वो बता रहा है 1958 में, तो मैं सिर्फ अपने दोस्त के यहाँ गया था जो कि कानपुर में रहता है, हरिदास बागची, जिसके यहाँ एक पूजा थी। All Bipin Babu has to do was right to know there were
नो वे टू रिटर्न टू हरिदास। वो कहते हैं कि ऐसा करता हूँ कि मैं हरिदास को कोई लेटर लिख के पूछ लेता हूँ, क्या उसे कुछ ऐसा याद है। नो नो नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। विपिन बाबू सडनली remembers that Haridas has left with his wife for Japan home week ago and he did not have his address। तो कहते हैं अरे मैं हरिदास को कैसे कुछ लिख सकता हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उसका वो क्या है अपनी वाइफ के साथ अपनी फैमिली के साथ कहाँ जापान शिफ्ट हो गया और उसका तो उनके पास एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड ऑफ प्रूफ, लेकिन इस चीज़ का कैसे कोई सबूत मिले कि मैं कभी रांची गया हूँ। He himself was fully aware that he had not been to रांची, क्योंकि उन्हें तो अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वो कभी रांची गए ही नहीं है। एंड दैट वाज दैट, कि यही सच्चाई है कि मैं रांची नहीं गया तो मतलब नहीं गया। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेचिंग एंड येट अ स्लाइड इनकमिंग लाइटेंड इन विपिन बाबूज माइंड। अब एकदम जो नदी किनारे जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी उससे उनके मन में कुछ आया और वो अपने माइंड की तरफ मतलब वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे इन सब चीज़ों से कि उन्हें ये लग रहा था कहीं वो पागल ना हो जाए। अराउंड हास्टिंग विपिन बाबू डिसाइड टू रोल अप हिज ट्राउज़र एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। अब उन्हें लगा, उनके माइंड में एक बात आई कि हो सकता है ये सच हो। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो राइट नी का जो ट्राउज़र था यानी जो उन्होंने अपनी पैंट थोड़ी फोल्ड कर कर अपनी नी तक देखा तो वाकई में उनकी नी पे क्या था, देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, कि वाकई में उनके राइट नी पर एक कट का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल वेयर द इंजरी हैज़ ऑक्योर्ड। अब वो ये देख के उनका दिमाग और ख़राब हो गया, उन्हें एक शॉक सा लग गया, यार ये मेरे पैर में कट कहाँ से आया, जबकि मैं तो कभी छोटे में या बचपन में कभी गिरा ही नहीं हूँ या मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो ये इतना बड़ा कट मेरे पैर में कैसे आ सकता है। देन विपिन बाबू सडनली थ्रो ऑफ दिनेश मुखर्जी। अब उन्हें एकदम से दिनेश मुखर्जी की याद आती है। द मैन हैज सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, कि जो व्यक्ति मुझे मिला था परसों उसने मेरे से ये कहा था कि वो वहाँ पर रांची में मेरे साथ क्या था, दिनेश मुखर्जी भी थे उसी समय पे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी वी टू आस्क हिम, ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनीनंदा स्ट्रीट। तो वो कहते हैं कि यही सबसे बढ़िया तरीका है कि मैं उसी से डायरेक्ट पूछ लेता हूँ, क्योंकि वो कहाँ पर अभी बेनीनंदा स्ट्रीट में रहता है। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अब वो कहता है कि वो मैं उसी से पूछ लेता हूँ अभी के अभी। बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वॉट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क फॉर अ confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nut. No, it would not be ridiculous to ask him. तो वो कहते हैं कि मैं उससे पूछ लेता हूँ, लेकिन उन्हें फिर एकदम से ये लगता है कि अरे अगर मैंने दिनेश को कॉल करके पूछा और मान लो हम रांची गए ही ना हो तो वो क्या है, और उसकी कंफर्मेशन गलत हो जाए तो वो क्या है, जो दिनेश थे वो क्या समझेंगे कि विपिन बाबू नट्स का मतलब होता है कि पागल हो गए हैं, दिवालिया हो गए हैं। और वो तो वैसे भी क्या करता है, स्कैरिज्म है, यानी वो हमेशा बस मजाक उड़ाने के ही लिए बैठा रहता है। वो तो मेरा अगर मैं ऐसा पूछूंगा और उसे नहीं याद आया तो वो मेरा मजाक बनाएगा। एंड ही न्यू हर रूडलेस दिनेश स्कैरिज्म कुड बी, और क्योंकि वो ये जानते थे कि जो दिनेश है वो क्या है, बहुत ही रूड बिहेवियर का, उसको दूसरों की हंसी या मजाक उड़ाने में मज़ा आता है। शिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। अब विपिन बाबू अपने घर आ जाते हैं और क्या करते हैं, अपने एयर कंडीशनिंग जो रूम है उसमें कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बैठते हैं और सोचने लगते हैं। सच अ नरिशिंग जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। और उन्हें ऐसा लगने लगा कि यार ये क्या फालतू की एक पछड़ा गले पड़ गया है कि मैं इसको कैसे सॉल्व आउट करूँ। आफ्टर डिनर स्लगलिंग इन बेड with one of the new thriller, विपिन बाबू forgot all about the man in न्यू मार्केट। तो विपिन बाबू क्या करते हैं कि अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं कि रात को डिनर करके अपने बेड पर आते हैं और बेड पर अपने वो थ्रिलर जो कि वो बुक्स वगैरह खरीद के लाए थे उनको पढ़ने लगते हैं, ताकि वो जो न्यू मार्केट में उन्हें जो बंदा मिला था वो उसके बारे में सब कुछ भूल जाएं। नेक्स्ट डे इन ऑफिस विपिन बाबू नोटिस्ड दैट
With every passing hour, the precious day as encountered was occupying more और more of his mind. अब वो नेक्स्ट डे जब अपने ऑफिस जाते हैं तो वो ऑफिस में भी बैठ के क्या करते हैं, बहुत समय तक क्या वही पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं कि शायद कभी उन्हें ये याद आ जाए कि वो रांची गए थे, और वो बहुत ज़्यादा अपने माइंड पर प्रेशराइज करते हैं कि कैसे भी उन्हें वो इंसिडेंट याद आ जाए. इफ़ द मैन न्यू so much about Bipin Babu, how could he make sure mistake about the रांची ट्रिप. वो कहते हैं अगर वो कभी मिस्टेक से भी रांची ट्रिप गए होते तब वो ये बात सही समझते कि हाँ वो जो बंदा जो भी बात उनके बारे में कह रहा था वो सच है, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो इतनी सब बातें उनके बारे में कैसे जानता है कि वो कभी रांची ट्रिप में गए थे. Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to still the question over the phone. At least the embarrassing on his face would not be shown. अब वो क्या करते हैं, लंच के बाद वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो कुछ नहीं, अब वो दिनेश मुखर्जी से बात करेंगे और इन सब का प्रूफ लेंगे. अब अगर सामने सामने बात करने में जो एम्बेरसमेंट होगी, जो उन्हें झिझक महसूस होगी, उससे तो अच्छा है कि 2-3 मिनट की फ़ोन पर बात हो जाए. 23561 वो नंबर डायल करने लगते हैं. फिर नंबर डायल करते ही फिर वहाँ से हेलो इज़ दिस दिनेश, दिस इज़ विपिन हेयर. वो कहते हैं क्या आप दिनेश बोल रहे हैं, मैं विपिन बोल रहा हूँ. वेल व्हाट्स द न्यूज़. अब वो उनसे ऐसे ही सडनली बातें करने लगे. फिर वो कहते हैं आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58. तो कहते हैं आज ऐसे ही बैठे बैठे मैं 1958 की बात यादें आने लगी जब हमारा वो 1958 वाला इंसिडेंट हुआ था. तो फिर वो जो दिनेश होते हैं वो पूछते हैं 58 व्हाट इंसिडेंट. वो पूछते हैं 58 में कौन सा इंसिडेंट हुआ. वेयर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई विल गॉट टू नो. तो वो कहते हैं मैं तो उस टाइम सिर्फ कलकत्ता में था, मैं तो कहीं गया भी नहीं. अब मैं रुको. वो कहते हैं मैं अपनी 58 की जो डायरी है उसको निकाल के देखता हूँ कि मैं उसमें मैंने लिखा होगा कि मैं कहीं गया था या नहीं. फॉर अ फ्यू मिनट देयर वर अ साइलेंट. बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैज़ गॉन अप. अब कुछ समय के लिए बिल्कुल शांति हो गई और बिपिन बाबू के यहाँ जो उनकी हार्ट बीट क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और उनको बहुत ज़ोर से पसीना आने लगा था. फिर वहाँ से दिनेश बोलते हैं हेलो यस आई विल गॉट इट, आई डिड विन आउट ट्वाइस वेयर. तो वो कहते हैं हाँ मुझे डायरी मिल गई. अब मैंने इसमें देखा है कि मैं उस टाइम 2 बार कहीं घूमने गया था. मेरी जो पहली ट्रिप थी जो कि फरवरी में कृष्णा नगर में गया था जहाँ पर मेरे भतीजे की शादी थी, और उसके बाद हम एक रांची ट्रिप के लिए गए थे जहाँ पर तुम भी हमारे साथ गए थे. तो ये सब बातें जैसे ही बिपिन बाबू ने सुनी तो उन्होंने क्या किया, तुरंत यानी उनके हाथ से एकदम से रिसीवर उन्होंने रख दिया और हेड विथ हिज हैंड. अब वो अपना सर अपने हाथ पे रख के बैठ गए. ही फेल्ट हिज हेड स्विम. अब वो इधर उधर अपना सर घुमाने लगे. अ हिल स्ट्रीम टू बी स्प्रेड ओवर हिज बॉडी. और ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा पहाड़ गिर पड़ा हो. देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिड नॉट ईट दैम. ही एंड लॉस्ट हिज अपरेटिट. अब वो उनके टिफिन में उनको कुछ सैंडविचेस रखी थी लेकिन उन्होंने कोई एक भी सैंडविच नहीं खाई. अब वो क्या है, उनका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, वो अपने आप को एक पागल जैसा महसूस करने लगे थे. तो ये था हमारा इस स्टोरी का पार्ट 2. अब पार्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.